5 किलो अनाज देके ये कोई एहसान नहीं करते। जो मुस्लिम लोग की मुर्गियां होती हैं ना, मुझे लगता है कि 5-7 किलो अनाज तो वो ऐसे ही खा जाती हूँ। अपने दल के लोगों के को भद्दी गालियाँ दी हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से गंदी राजनीति करनी चाहिए किसी भी इंसान को। ये ओपी राजभर की थोड़ी है कि माँ बहन की गाली दे के और फिर मंत्री बन जाए। ये कहाँ का न्याय है भैया। में सिर्फ और सिर्फ विकास से मतलब है, बिजली से मतलब है, सड़क से मतलब है, हॉस्पिटल से मतलब है, रोजगार से मतलब है, अच्छे स्कूल से मतलब है। बस हमें यही सब चाहिए। उसी में क्या मुद्दा होगा? आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? विकास का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, लॉट्स ऑफ मुद्दे हैं। मुद्दे पे ही तो बात हो रही है। बीजेपी कह रहे कोई मुद्दा ही नहीं छोड़े हम। हाँ, बीजेपी के पास काम ही क्या है? आपने देखा उपचुनाव में सारे मंत्री आ गए, क्या मंत्रियों के पास कुछ काम नहीं था? उपचुनाव में सारे हूटर बजाते पूरा घोसी इन्होंने खंगाल दिया। तो क्या बीजेपी वालों के पास कोई काम ही नहीं है? सही बात है, जनता को लूट रहे हैं, बैठे बैठे दलाली खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, तो इनके पास 5 किलो राशन दे के बेवकूफ़ जनता को बना दे रहे हैं। इस बार जो है फिर सरकार बीजेपी की 5 साल राशन फ्री कर दिए। 5 साल तक कोरोना काल से फ्री होता चला आया, इस साल भी। लेकिन क्या इस राशन फ्री का जो है इस चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? एक बात बताइए, राशन ये अभी फ्री हुआ है क्या? नहीं, कोरोना काल से फ्री हो रहा है, फ्री निःशुल्क। हम तो जब छोटे थे तो कोटा पे लोग 1-2 रुपया लगता था उसका शुल्क। तो ठीक है ना, तो कम से कम वो हमारे अंदर था ना कि हम पैसे दे के, हम चाहे 1 रुपये दे के लें, चाहे हम 5 रुपए दे के ले। तो ये तो है ना कि हमने दिया है तो हमने लिया है। ये फ्री वाला दे के क्या है ना, यहाँ पे वॉश कर दिया। अगर जनता भोली है, जनता को तो फ्री में कुछ भी एक पे एक फ्री आता है। देखते हैं महिलाएं और थोड़ी सी होती हैं तो उनको फ्री का चाहिए, तो वो ऑफ कोर्स फ्री है। और फ्री का मतलब ये नहीं कि ये अपने दादा बाबा के घर से ला रहे हैं, ये हम जनता का पैसा है, ये हमें वापस कर रहे हैं। तो ये फ्री में मत कहिए, ये हमारा ही है, तो हमारे घर में आ रहा है जी। और सुन लीजिए, 5 किलो अनाज देके ये कोई एहसान नहीं करते। जो मुस्लिम लोग की मुर्गियां होती हैं ना, मुझे लगता है कि 5-7 किलो अनाज तो वो ऐसे ही खा जाती होंगी जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इस घोसी लोकसभा में संवर्ण जो है, संवर्ण वोट जो है, संवर्ण लोग जो हैं किसके तरफ जा रहे हैं? स्वर्ण हो या फिर माइनॉरिटी हो या फिर किसी भी जाति धर्म के लोग हों, ये सिर्फ और सिर्फ सपा की तरफ जा रही है। क्योंकि हम जनपद वासियों को एज एक आम जनता, हमें सिर्फ और सिर्फ विकास से मतलब है, बिजली से मतलब है, सड़क से मतलब है, हॉस्पिटल से मतलब है, रोज़गार से मतलब है, अच्छे स्कूल से मतलब है। बस हमें यही सब चाहिए। बाकी हमारे घर में खाने के लिए पहुंचाएगा नहीं, चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन हाँ, विकास हमारी जनपद का होगा तो हम कहीं ना कहीं हम भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। एक सवाल लोगों का और है, यहाँ के क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, तो लोगों का सवाल है, चाहे वो बीजेपी का हो या जो है कांग्रेस से हो या सपा से हो, सारे लोगों का, यहाँ तक बीजेपी का जो भी लोग वोटर है, पक्का वोटर है, अगर हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन इस घोसी में और इस मऊ में 30 साल तक हम लोग देख रहे हैं, ये कल्पनाथ राय जी थे, जो भी विकास कराया हुआ है कल्पनाथ राय का, उसके बाद यहाँ कोई नेता पैदा नहीं हुआ। ये राजीव राय हैं, क्या ऐसा हो सकता है कल्पनाथ राय की जगह ले सकते हैं? देखिए, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, ये तो आप लिख लीजिए। हाँ, उनके पद चिन्हों पे चल के काम कर सकता है। देखिए, हम और आप, हम सभी चाहते हैं कि किसी न किसी गुड बुक में आना चाहते हैं, अच्छे कर्म के द्वारा। तो राजीव राय जी भी अच्छा करेंगे, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये पिछले 15 सालों से लगे, 2014 से पहले से लगे हुए हैं इस जनपद के लिए, ताकि ये भी उनके पद चिन्हों पे चल के कुछ विकास कर सके, ताकि वो भी गुड बुक में नाम लिखा सके। अच्छे कर्म सभी करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते अच्छे कि आप एक पत्रकार होके आप भी तो छोटी चीज़ें या बड़ी चीज़ें या बुरी चीज़ें या अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से आप अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपना कर्म करना चाहता है। और अच्छे, ये ओपी राजभर की थोड़ी है कि माँ बहन की गाली दे के और फिर मंत्री बन जाए। ये कहाँ का न्याय है भैया। ओपी राजभर के साथ इस चुनाव के बाद, चुनाव बीतने के बाद क्या होगा? जैसे लोगों का कहना है कि चुनावी मंत्री बनाया गया है। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, जैसे जाति से कुजात कर देते हैं लोग, वही इसका हाल होने वाला। कहाँ जाएंगे इसके बाद? अब पता क्या नहीं उम्मीदें हैं जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और जो पार्टी लेगी ना, वो भी पार्टी महान होगी। चलिए, आप भी नेत्री हैं, कांग्रेस से हैं, और वो तो मान लीजिए कि सर्वदलीय हैं, सब में आते जाते हैं।
चूँकि ओपी राजभर जो है एक पीला जो है गमछा के नाम से और पीला झंडा के नाम से जाने जाते हैं। हो सकता है कि जैसे आप कह रहे थे कि हमसे मुलाकात हो जाएगी, अगर जो ऐसा है कि आप कहीं फील्ड में हैं और वहीं अगल बगल ओपी राजभर आपके साथ में आ जाते हैं, बगल में भी भाई, चूँकि ऐसा होता है अक्सर देखा जाता है कि वोटिंग के लिए लोग जाती है, टीम जाती है तो आपस में 2-3 टीम एक साथ ही टकरा जाती है। अगर जो ओपी राजभर आपसे मिल जाए कहीं इस तरीके से कहीं गाँव में वोट के लिए, तो आप क्या करेंगी? का हो चाचा, थोड़ा सा तो शर्म कैल कर जोने जनसभा में संबोधित करेला ओमे तोहरो माई बहन रहेली। अपनी माई बहन के गाली दे के कौन तो के तमका मिल गई, इतनी बात तो जरूर कहब। इसका जवाब उनका क्या होगा जानती हैं? क्या हो सकता जो भी होगा उसके जवाब के बदले में फिर जवाब मिलेगा, क्योंकि आप एक गलत इंसान हैं, है ना। आप अगर अच्छे होते तो अगर कुछ बोलती तो मुझे 4 दिन तक ये रियलाइज़ होता कि नहीं मैं गलत बोल दी और मुझे उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि आपने जनता के साथ ऐसा किया है, पार्टी के साथ ऐसा किया है, अपने दल के लोगों को भद्दी गालियाँ दी हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से गंदी राजनीति करनी चाहिए किसी भी इंसान को। एक सवाल और है, आप महिला हैं और महिला के बाद चूंकि बीजेपी अपना दावा कर रही है कि जो है हमारे सरकार में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और हमारी बेटियां और बहनें सुरक्षित हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं परसों का बता दूं आपको, जब हमारी जो बीजेपी की कहीं ना कहीं वो मेरी दोस्त भी हैं, नूपुर अग्रवाल जी, ब्रिजेश पाठक जी जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने सम्मान के तौर पे एक अंग वस्त्र उन्होंने पहनाना चाहा, उन्होंने हाथ से हटा दिया। ये है सम्मान, महिला का सम्मान, ये है महिला का सम्मान। ये वीडियो क्लिप है मेरे पास। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक महिला ऑन स्टेज अगर जाती है आपको सम्मान देने, तो उसे प्यार से लेना चाहिए। आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया उनको, तो वो दिखता है कि महिला सम्मान सिर्फ बातों में है जी, सिर्फ जुमले में है महिला सम्मान। बिल्कुल। और कई ऐसे घटनाएं हैं, जैसे दिल्ली कांड हो गया, महिलाओं का महिला पहलवान, तो ऐसे बहुत सारे हैं जी। ये जो है घोसी की जनता को क्या कहेंगी और हमारे पियर का चच्चा को लास्ट में क्या कहेंगी आप? चच्चा तो कहते हैं कि खून कर दा, पियर का गमछा बांध के चल जा पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में का होला? पुलिस चौकी में तहार कुछ ना केहू कर पाई, बस तोहरे में ओपी राजभर के चेहरा नजर आई या तोहके छोड़ दी। बाहरे पियर का चच्चा चेहरा नजर आइला की बात का भइल? जूता मराई काहे से कि डीएम और एसपी तहार बाप के बदौलत ना पढ़ल लिखल हलो और ना आइल बा लोग, वो अपने काबिलियत के दम पे आइल बा लोग। थोड़ा सा भी रहेगा ना तो इनको जूता मार के भगाएगा ऐसे लोगों को। इस चुनाव में क्या जवाब देगी जनता इनको? जनता वही जो देगी जो उपचुनाव में दी है। बिल्कुल। आपकी जो है गठबंधन की जो ये टीम है, जो यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लगभग इस घोसी लोकसभा चुनाव में कितने वोटों से लगभग इनकी विजय प्राप्त हो सकती है? मुझे लगता है कि उपचुनाव से भी ज़्यादा वोट इस बार लोकसभा में पड़ेंगे। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि बीजेपी वाले भी पार्टी में रह के सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे सपोर्ट करेंगे। सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे, विकास का चुनाव करेंगे, विकास के नाम पे चुनाव करेंगे और हर उस मुद्दे के लिए वो वोट करेंगे 1 जून को। बिल्कुल। ये पूजा राय जी का मानना है कि इस बार इस घोसी में जो है सबसे जात धर्म से हट के व्यक्तित्व का चुनाव हो रहा है राजीव राय का, और कहीं ना कहीं उस राजीव राय को चुना जाएगा, इनका कहना है, और भारी मतों से उनकी विजय होगी। पूजा राय के बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक इनके बातों से आप कितना सहमत हैं और इनके बातों में कितनी सच्चाई है? आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।